तो जो भ्रांति दर्शन है कि जो ब्रह्म पूर्ण विचार है और ब्रह्म पूर्ण तत्व पर विश्वास करके जो उसको मानता है और इस पर चलता है, तो वो भी जो योगस्थ नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद आता है कि अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व, जो भूमिकत्व मतलब कि जो समाधिस्थ होना, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य संस्कार अवस्थित दृढ़ भूमि। जब पहले सूत्र में बताया गया था कि जो समाधिस्थ स्वरूपस्थ अवस्था को बोला जाता है दृढ़ भूमि, तो जो साधक जब योग करता है और धीरे धीरे जो प्रत्याहार धारणा ध्यान लग जाता है और समाधिस्थ होता है, परंतु उस समय जो वो उसका जो मन में किसी भी कारण से एक भय होता है, वो कि जो एक जो नया अवस्था को प्राप्त करता है, जो पहले जो जानता नहीं, तो वही जो अवस्था को जब प्राप्त करता है, इस अवस्था में जब पहुंच जाता है तो वो डर जाता है और वहां टिक नहीं पाता है और तुरंत जो है फिर स्वाभाविक अवस्था को आ जाता है। तो उसको बोला जाता है अलब्ध भूमिकत्व, अर्थात जो वही समाधि अवस्था को, वही जो स्वरूप अवस्था को, स्वरूप अवस्थान को जो लब्ध नहीं कर पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है, वहां से जो डर के मारे या कोई जो है कारण तुरंत जो लौट आता है, तो वो भी योगस्थ नहीं हो पाता है। तो उस समय जब कि और जो योग लगेगा और जो चित्त का वृत्ति निरोध हो जाएगा और जब जो है प्रत्याहार धारणा ध्यान जो एकत्र होके सिमट जाएगा और मन प्राण एक हो जाएगा, तो उस समय जो अपना सच्चा स्वरूप में स्थिर होने के लिए जो क्रिया होता है, तो उस समय साधक डर जाता है, कहीं हम मर ना जाए, कहाँ जाएंगे, ये क्या हो रहा है। तो ऐसे उसका मन में थोड़ा डर जो पैदा हो जाता है, भय होता है, तो वो तुरंत जो है फिर स्वाभाविक अवस्था को
लौट आता है। तो इसको कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। जो वही जो दृढ़ भूमि है, जो अपना स्वरूप है, जो अपना सच्चा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उसमें स्थिर होना जो जो योग का जो फल है, परंतु जो उसको दृढ़ नहीं कर पाता है अपना मन में, तो उसको बोला जाता है अलब्ध भूमिकत्व। और उसके बाद आता है जो है अनवस्थितत्व। तो जो अनवस्थितत्व, तो वो जो है अवस्थिति, तो अवस्थान नहीं कर पाने को बोला जाता है अनवस्थितत्व। तो जोग लग जाता है, समाधि लग जाती है, परंतु उस समय जो ज्यादा समय वहां टिक नहीं पाता है। जो ऐसे 1 मिनट, आधा मिनट, तो जिसका फिर जो है तुरंत वहां से जो योग भंग हो जाता है, तो उसको बोला जाता है अनवस्थितत्व। अर्थात जो अवस्थिति है, जो अवस्थान है, वहां ज्यादा समय नहीं रह पाने को बोला जाता है अनवस्थितत्व। तो ऐसे जो है ये चित्त विक्षेपा ते अंतराया। तो ये जो सब को बोला गया है कि चित्त का विक्षेपकारी ये अंतराय है। क्या कि जैसे व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य और जो है अविरति और जो है भ्रांति दर्शन और जो है अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, तो ये जो 9 प्रकार के हैं, ये है चित्त विक्षेपकारी। अर्थात वो चित्त को विक्षेप करते हैं कि स्थिर होने नहीं देते हैं। जो समाधि होने के लिए, जो जोगस्थ होने के लिए, स्वरूपस्थ होने के लिए, तो उनको बोला जाता है चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो उनको अंतराय बोला जाता है। ये जो है बाधक है जो जोगस्थ होने के लिए। तो वो जो सूत्र है, जो 30 नंबर सूत्र जो समाधि पाद का, तो वही है कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादालस्य, विरति और जो है भ्रांति दर्शना, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 प्रकार के चित्त विक्षेपकारी होते हैं। तो ये सब जो है, जो निरंतर प्रणव जप का अभ्यास करेगा और जो है जो चक्र भेदन योग व्यायाम का अभ्यास करेगा, तो वो जो है धीरे धीरे उनको विजय प्राप्त करेगा और जो है सच्चा योग को प्राप्त करेगा। आगे बताएंगे। जय जय।